लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के कई तरह की खबरें आ रही हैं। उन खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर जो हमारे तक आ रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी को अब बिहार एनडीए में भी स्थान मिलेगा और हो सकता है तो आगे बिहार एनडीए में इतना ही नहीं, सरकार में भी जगह मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि ये टकराव की स्थिति होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के कारण हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने से लोजपा को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, लोजपा के बिखरने को लेकर के बातें हो रही हैं और लोजपा 2 फाड़ में बंट चुकी है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से भले ही पशुपति कुमार पारस को केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया हो, उनकी मुलाकातें हो रही हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन जदयू के नेताओं से मुलाकात की कोई तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं और इसके पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है। इस बीच में चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। तीसरे चरण की यात्रा में वो लगातार अब अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं, यहाँ तक कि अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में भी उनका जाना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार के छोटी बड़ी घटनाओं पर भी अपनी नज़र बना रखी है और इन घटनाओं से जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में आपको पता है कि उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब इनकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ जो सीटें खाली हुई हैं उन सीटों पर उपचुनाव में कौन किधर से कितना उम्मीदवार खड़ा करेगा। चर्चा इस बात को लेकर के है कि लोजपा का जो पारस गुट है उस गुट को अब जदयू का पूरा समर्थन मिलने वाला है और जदयू जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पशुपति कुमार पारस को शामिल किया है, बिल्कुल उसी अंदाज में जदयू भी अपने कोटे की सीट जो है लोजपा को देने की तैयारी कर रही है। इसकी चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अब और लंबा खींचे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का ये जो झमेला है, क्योंकि सीधे तौर पे देखा जाए तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर इस पूरे झमेला को नहीं सलटाती है तो उसे इसका घाटा तो उत्तर प्रदेश में ज़रूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चिराग पासवान के समर्थन के लोग हैं और ख़ास करके कहा जाए कि चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का पूरा काम शुरुआत कर दिया है, जो कि भीतर खाने में चल रहा है। जैसे ही बिहार में उनकी यात्रा समाप्त होगी, इसके बाद उनका उत्तर प्रदेश जाने का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए जदयू भी अब तक जो चुपचाप थी, आपने देखा कि शुरुआती दौर में जदयू मुखर होकर के एलजेपी को टूट फूट में कहा जा रहा है कि सहयोग कर रही थी, पशुपति कुमार पारस को बैकअप कर रही थी और चिराग को अलग थलग करने का प्लान बनाया था, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी चुप थी। अब जबकि मंत्रिमंडल में विस्तार के समय में पशुपति कुमार पारस को शामिल कर लिया गया है तो जदयू चुप हो गई है और भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई है। इस बीच में एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो प्लानिंग बना रहे हैं या जदयू जो प्लान बना रहा है कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए में शामिल कराया जाएगा, भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। अगर इस तरह की बात कुछ होती है तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बिना देर किए हुए भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ले लेगी और उन्हें चुनाव जितवा करके विधानसभा का उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है। अब ये खबर निश्चित रूप से चर्चा में आ गई है और इसकी चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने अड़क गई है और ये टकराव कोई नया खेल जरूर दिखाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।